भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल ग्रह का फलादेश। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव में अगर मंगल विराजमान हो, सप्तम भाव का अर्थ क्या हुआ? पत्नी का भाव, बीवी का भाव, पत्नी का भाव, गृहस्थी सुख, ये सभी योग हम किसी भी जातक या जातिका की कुंडली से देखना चाहे या किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विवाह के बारे में कोई भी चर्चा की जाती है तो हम कुंडली का सप्तम भाव जो होता है उसी से गणना करते हैं। मकर राशि में 28 अंश का अगर मंगल कहीं भी विराजमान हो कुंडली में तो उच्च राशि का कहलाता है। कर्क राशि में 28 अंश का कहीं भी विराजमान हो तो वो नीच राशि का कहलाता है। मेष और वृश्चिक राशि जो होती है वो मंगल की अपनी खुद की राशि होती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अब हम बात करते हैं शादी, विवाह, पत्नी, इन भावों का, या ये समझिए आप इन चर्चा करने के लिए शादी की चर्चा, विवाह की चर्चा या पत्नी की चर्चा, वो हम सप्तम भाव से, कुंडली का सप्तम भाव जो होता है उससे फलादेश देखते हैं। अब प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर मंगल यहां विराजमान हो तो इस जातक को वो मंगल क्या फल प्रदान करता है? प्रश्न ये है। तो समझिए आप इस चीज को। यह भाव किस चीज का? शादी का भाव। सबसे पहले तो आप ये समझिए, शादी प्लस विवाह, इसका भाव सप्तम भाव है और यहां मंगल विराजमान है। पहली बात तो आप ये समझिए कि यहां अगर मंगल विराजमान है सप्तम भाव में तो यह मंगलिक दोष कुंडली बन जाती है। मंगल दोष कुंडली बन जाती है। क्यों बन जाती है? कि इस भाव में, 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 ये पूरी पट्टी और ये पूरी पट्टी, यहां कहीं भी अगर मंगल विराजमान है तो वह मंगल दोष कुंडली बन जाती है। अब यह जातक की जो कुंडली है यह मंगल दोष कुंडली है। पहली बात तो आप ये समझिए स्पष्ट। अब मंगल दोष कुंडली का आपको पता ही है क्या होता है। मंगल दोष कुंडली, मंगल का जो प्रेशर होता है, जो जोर होता है, वो 28 वर्ष तक रहता है। 28 वर्ष के बाद मंगल दोष धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए इस जातक की, ये लड़का हो या लड़की हो, इसकी शादी 28 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब प्रश्न ये भी है, कोई बोले क्यों होनी चाहिए जी? नहीं हो, हम तो पहले करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मंगल दोष कुंडली होती है तो मंगलिक लड़का अगर है तो उसके लिए भी मंगलिक लड़की ही की आवश्यकता होती है। यह लड़के की कुंडली है तो इस लड़के की शादी उसी लड़की से करनी चाहिए या होनी चाहिए जिसका मंगल इन भावों में कहीं भी विराजमान हो। उसकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में अगर लड़के की कुंडली में मंगल इन भावों में विराजमान है तो लड़की की कुंडली जो होती है उसमें भी मंगल इन भावों में कहीं भी विराजमान होना बहुत जरूरी है। तो ही इन दोनों लड़के और लड़की की शादी सफलतापूर्वक जीवन बिताएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें फिर आपको समस्या हो सकती है। तो एक तो आप ये समझो कि ये मंगली कुंडली हो गई, मंगल यहां विराजमान होने के कारण। अब आप ये समझिए अगर इन्हीं भावों में
जहां मंगल का मैंने बताया है इन्हीं भावों में कहीं भी शनि विराजमान हो जाए, शनि देव अगर विराजमान हो जाए इसमें तो मंगल दोष कुछ मात्रा में कम हो जाता है। नंबर 2, अगर मंगल 1 नंबर राशि यहां मेष राशि हो प्लस यहां 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि हो तो भी मंगल दोष कम हो जाता है। यह भी एक याद रखने वाली बात है। प्लस अगर मंगल उच्च का हो, उच्च का अर्थ क्या है? मकर राशि का हो, मकर राशि का अर्थ 10 नंबर राशि। अगर 10 नंबर राशि यहां है और उसमें मंगल विराजमान है तो भी इस जातक को ज्यादा परेशानी शादी के मामले में नहीं होती। यह भी एक याद रखने वाली बात है और अच्छी बात है। कुंडली देखते वक्त कोई भी ज्योतिष या कोई भी पंडित मंगल के साथ शनि को भी देखना जरूरी है। अगर शनि इन भावों में कहीं भी विराजमान है तो वह मंगल दोष कम हो जाता है। ये एक कुंडली देखने वाले के लिए अच्छी बात होती है। अगर वो सही तरीके से देखे तो मंगल दोष उसका कम हो जाता है। ये तो हो गई एक आपकी पर्सनल बात। अब प्रश्न ये बनता है कि यहां बैठकर मंगल कौन कौन से भावों को देखता है। प्रश्न ये है, यहां बैठकर मंगल कौन कौन से भावों को देखता है। दृष्टि जो होती है मंगल की, एक चीज आप और याद रखो, मंगल जहां बैठता है वहां उस भाव को मंगल अच्छा फल देता है, लेकिन जहां मंगल देखता है, जहां मंगल की दृष्टि होती है वहां वो नुकसान करता है। ये भी एक याद रखने वाली बात है। अब आप ये समझिए कि मंगल की दृष्टि कहां कहां है। तो सबसे पहले देखिए आप, चौथी दृष्टि कहां आएगी मंगल की? 1 2 3 4, ये आ गई चौथी दृष्टि मंगल की। सप्तम दृष्टि मंगल की सीधी आ गई यहां, ये आ गई सप्तम दृष्टि, और ये हो गई अष्टम दृष्टि। 3 दृष्टि है। तीनों भाव जो है, दशम भाव, लग्नेश और दूसरा भाव कुंडली का, इन तीनों भावों में मंगल की दृष्टि पड़ती है और मंगल यहां देखते हैं। अगर किसी का मंगल यहां विराजमान है पत्नी के भाव में, तो एक तो आप ये फाइनल समझो कि स्त्री इसकी जो होगी इस जातक की, वो बीमार रहे ही रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी कुंडली को देख सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, इसकी पत्नी, इस जातक की पत्नी बीमार तो रहे ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। उग्र प्रकृति की होगी, अर्थात क्या होगा? गुशेल तो होगी, इसकी पत्नी गुशेल भी होगी यहां मंगल बैठने से। नंबर 2, इस जातक को कुछ समय के लिए समझिए या कुछ टाइम के लिए समझिए कि पत्नी से थोड़ी सी इसको परेशानी होगी, पत्नी से दूर रहेगा ये। अब क्यों रहेगा? वो मंगल की पूरी स्थिति देखने पर ही पता चलेगी, लेकिन रहेगा। शादी के बाद कुछ साल समझ लो, महीने समझ लो, वो मंगल पे निर्भर करता है कि मंगल की कितनी डिग्री है, मंगल की क्या पोजीशन है। उसके बाद ही हम ये घोषणा कर सकते हैं कि पत्नी से कितने दिन इसका वियोग रहेगा। अब यहां से मंगल, सबसे पहले मैं सप्तम दृष्टि दिखाता हूं। सप्तम दृष्टि यहां लग्नेश को देखेगा मंगल यहां विराजमान होके। तो लग्नेश को देखने से क्या होगा कि भूमि का कार्य, अगर यह कोई भी, यह जातक भूमि का कार्य करेगा, मंगल यहां विराजमान है और वो सप्तम दृष्टि से लग्नेश को देखेगा, तो आप ये समझिए कि भूमि के मामले में, जमीन के मामले में यह जातक अच्छे पैसे कमा सकता है। यह एक लाभ की बात बता रहा हूं। अब हानि क्या है वो भी सुनिए आप। यहां से मंगल देखेगा अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि मंगल की यहां आएगी सेकंड भाव में। अब सेकंड भाव में क्या फल देगा वो देखो आप। यह जातक जो होगा ना, यह कुटुंब से अलग रहेगा, अपने परिवार से
इस जातक की नहीं बनेगी। या ये समझो मजबूरी भी हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा कि झगड़ा करके ये जाएगा, लेकिन परिवार से इसकी कम बनेगी, अपनी फैमिली से, क्योंकि ये फैमिली का घर है। परिश्रम करने में यह जातक एक नंबर होगा, बहुत बेस्ट होगा। लेकिन इसका स्वभाव कैसा होगा? खिन्नता रहने वाला, बिल्कुल खिन्न स्वभाव का होगा। गुस्सेल तो होगा ही, खिन्नता जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप का ही जातक का स्वभाव रहेगा अगर मंगल सप्तम भाव में विराजमान है तो। अब आ गया नंबर चौथी दृष्टि। ये हो गई चौथी दृष्टि, दसम भाव। दसम भाव में चौथी दृष्टि माता पिता को परेशान कर सकता है। कोई खास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करेगा थोड़ा बहुत। माता और पिता को यह जातक थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लेकिन लकी होगा, भाग्यशाली होगा। दसम भाव पे दृष्टि पड़ने से कर्म भाव इसका जो होगा, ये कर्म का भाव है। कर्म के भाव पर दृष्टि पड़ने से यह भाग्यवान होगा, भाग्य बनाएगा भी, मेहनत करेगा, भाग्य यहाँ ये भाग्य बनाएगा, यही लाभ मिलेगा। बाकी कोई खास वैसे कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, समझो आप। माता पिता से इसकी कम बनेगी, माता पिता को थोड़ा बहुत परेशान यह जातक कर सकता है। यह भी एक याद रखने की बात है। अब प्रश्न एक मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर ये मेष का रहेगा, यहां मेष राशि होगी, मेष का मंगल होगा तो तेजस्वी होगा, सूरवीर होगा, नेता और साहसी होगा। अगर यहां 8 नंबर राशि होगी, वृश्चिक का मंगल यहां विराजमान होगा तो यह व्यापारी होगा, लेकिन 2 नंबर का काम भी यह जातक कर सकता है। चोरों का व्यापारी या चोरों का सरदार भी हम इसको उपाधि दे सकते हैं। दूराचारी होगा स्वभाव से। अब प्रश्न ये बनता है उसके बाद, उच्च का अगर हुआ 10 नंबर, यहां 10 नंबर राशि हुई और उसमें मंगल विराजमान हो तो किस पराक्रमी बना देगा इसको मंगल, सुखी बनाएगा, ऐश्वर्यवान भी बनाएगा। कब बनाएगा? जब उच्च का मंगल हो, 10 नंबर का करक का मंगल होगा तो यह इस जातक को यह फल देगा। ये आप एक याद। अब प्रश्न ये बनता है, आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि पंडित जी या गुरु जी जो भी आप बोलते हो, मेरे को कुछ भी बोलते हो, उससे कोई अर्थ भी नहीं है कि आप बुराई बुराई बताते हो, अच्छाई तो कभी नहीं बताते। देखो ऐसा है, जो ग्रह जैसा है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। प्रैक्टिकल जो है, मैं जो फलादेश कर रहा हूँ उसमें आपको कोई फर्क लगे तो आप मेरे को कमेंट में बोलिए, लेकिन जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मंगल यहां बैठा है तो ये फल इस जातक को भुगतना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मंगल अगर किसी का खराब हो कुंडली में तो उपाय क्या करने चाहिए, यह भी एक प्रश्न है और इसका समाधान क्या है। अगर मंगल किसी का यहां बैठा है तो पत्नी को परेशानी होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके लिए क्या करना चाहिए? तंदूर की रोटी मीठी, तंदूर की जो रोटी होती है मीठी, दान देनी चाहिए। किसी भी गरीब आदमी को, किसी भूखे को खिलानी चाहिए। रेवड़ी, जो मीठी रेवड़ियां होती है, वो चलते पानी में बहानी चाहिए, जिससे मंगल शांत होता है। आटे का पेड़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर, आप गुड़ या चीनी कुछ भी डालकर गाय को खिलाएंगे, उससे भी मंगल शांत होता है। लाल कपड़े का दान करेंगे, उससे भी मंगल शांत होता है। एक समाधान इसका और है कि मंगल अगर किसी का खराब है या उसको लगता हो कि मंगल खराब है, या किसी ने बताया हो ज्योतिष ने कि मंगल खराब है, तो उसके लिए एक समाधान ये भी है कि हाथ में तांबे का कड़ा पहन सकते हो आप, जिससे भी मंगल शांत होते हैं।
या फिर रुद्राक्ष के मणिये जो होते हैं उनके दोनों साइड में तांबे का मंडाके या तांबा लगा के जो माला बनती है रुद्राक्ष की, वो भी आप अपने गले में धारण कर सकते हो। इससे भी मंगल शांत होता है। भृगु संगीता ज्ञान आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को हर रविवार को फ्री सेवा जो देता हूं वो देता रहूं। यही मेरी इच्छा है। जय श्री राम।